नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको सूर सागर सार के अंतर्गत जो पद हैं उनकी व्याख्या बताया था कि भगवान श्री कृष्ण अपने जो दीन वत्सल हैं, जो दीन दुखी हैं, उन पर किस प्रकार से कृपा करते हैं, अपनी कृपा वर्षाते हैं। उन्होंने किन किन लोगों का उद्धार किया। सुदामा का उद्धार किया, अजामिल का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया। तो इस तरह से पिछली क्लास में हमने बताया था। ठीक है, चलिए अगली क्लास में अब हम देखते हैं उसी के आगे व्याख्या। अगले पद से देखिए क्या है पद कि विनती सुनो दीन की चित दय, कैसे तुम गुण गावे, माया नटी लकुट कर लीन्हे, कोटिक नाच नचावे। दर दर लोभ लाग लिए डोलती, नाना स्वांग बनावे, तुम सो कपट करावत प्रभु जी, मेरी बुध भरमावे। मन अभिलाष तरंगनि करि करि, मिथ्या निशा जगावे, सोवन सपने में ज्यों संपत्ति, त्यों दिखाए बौरावे। महामोहिनी मोहि आत्मा, अपमार्गहि लगावे, ज्यों दूती पर बधु भोरि कै, ले पर पुरुष दिखावे। मेरे तो तुम पति तुम ही गति, तुम समान को पावे, सूरदास प्रभु तुम्हारी, कृपा बिनु को मो दुख बिसरावे। देखिए व्याख्या करते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? संकेत। देखिए संकेत में क्या लिखेंगे कि विनती सुनो, और इसके बाद में डांट 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 करके अंत में क्या लिखेंगे? मोह दुख बिसरावे। मोह बिसरावे। ठीक है, ये आपका संकेत हो गया। फिर आ गया आपका क्या? संदर्भ एवं प्रसंग। तो देखिए संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से अवतरित है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। इसके पश्चात में प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में भगवान के गुणों की अनंतता एवं माया की प्रबलता बनाते हुए सूरदास उनसे विनती करते हैं और कहते हैं क्या? फिर आता है आपका क्या? इसके पश्चात व्याख्या, और व्याख्या के बाद में क्या आएगा? विशेष। ठीक, तो देखिए, और इस व्याख्या से पहले जो कुछ कठिन शब्द हैं उन्हें देख लेते हैं कि तू मतलब तुम्हारे, लकुट मतलब लाठी, लीने माने लिए हुए, कोटिक मतलब करोड़ों, ठीक है, और भरमावे मतलब भ्रम में डाल देते हैं। बौरावे मतलब पागल बना देते हैं। और अपमार्ग ही मतलब दूसरे मार्ग में, परवधु मतलब दूसरे की स्त्री,
भोर के मतलब भुलावा देकर, और बिसरावे मतलब दूर करता है। ठीक, ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए इसमें व्याख्या कि बिनती सुनो दीन की चितकी, कैसे तुम गुण पावे, माया नटी लकुट कर लीन्हे कोटिक नाच नचावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, तुम दीन की विनती चित्त देकर के सुनो। जो दीन दुखी हैं उनकी विनती चित्त देकर के, ध्यान देकर के सुनो। मैं आपका गुणगान तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकता, मैं आपका गुणगान कतई किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता हूं। माया नटी लकुट कर लीन्हे कोटिक नाच नचावे, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं, असंख्य हैं। जिस प्रकार से कोई नटी लकड़ी हाथ में लेकर के नर्तकी को करोड़ों प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार नाच नचाती है, उसी प्रकार माया मुझे बस में करके मुझसे अनेक प्रकार के कार्य कराती है। माया नटी लकुट कर लीन्हे कोटिक नाच नचावे, उसी प्रकार से माया मुझे बस में करके मुझसे अनेक प्रकार के कार्य करवाती रहती है। दर दर लोभ लाग लिए डोलत नाना स्वांग बनावे, और यह माया मुझे बस में करके मेरे हृदय में लोभ उत्पन्न कर देती है, लालच उत्पन्न कर देती है, और मुझे अनेक प्रकार से काम कराती है। यह माया मेरे हृदय में अनेक प्रकार की अभिलाषाएं उत्पन्न करके लोभ के वश में मुझे रात भर जगाती है। और आगे कि यह माया मेरे हृदय में अनेक प्रकार की अभिलाषाएं उत्पन्न करके लोभ के वश में करके मुझे रात भर जगाती है, और सोते समय जैसे स्वप्न में संपत्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु स्वप्न की वह संपत्ति झूठी होती है। सोवन सपने में ज्यों संपत्ति त्यों दिखाए बौरावे। ये स्वप्न में संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाती है सोते समय, किंतु स्वप्न की वो संपत्ति झूठी होती है। उसी प्रकार संसार के जो नाशवान भोगों को सच्चा दिखा करके ये माया मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर देती है, भ्रम पैदा कर देती है, जिससे मैं उन झूठे सुखों को सच्चा समझने लगता हूं। महामोहिनी मोहि आत्मा अपमार्ग ही लगावे। तो क्या करती है कि संसार के नाशवान जो भोगों को सच्चा समझने लगता हूं, और ये माया मोहिनी स्त्री के समान है। कैसी है? जो माया है वो स्त्री के समान है। ये मेरी आत्मा को मोहित करके दूसरे मार्ग पर अर्थात कुमार्ग पर, गलत मार्ग पर लगा देती है। हैं? महामोहिनी मोहि आत्मा अपमार्ग ही लगा। ये जो माया रूपी जो महामोहिनी मोहि आत्मा है, अब मार्ग दूसरे मार्ग पर, गलत मार्ग पर मुझे चला देती है। जो जूती पर बधु भोर के ले पर पुरुष दिखावे। आगे देखिए कि जिस प्रकार से दूती दूसरे की स्त्री को बहला करके दूसरे पुरुष को दिखा देती है, उसी प्रकार यह माया मुझे भुलावा में डाल करके सन्मार्ग से हटा करके कुमार्ग में लगा देती है। तो हे भगवान, इसलिए मेरे तो तुम पति, तुम ही गति तुम समान को पावे। इस प्रकार से हे भगवान, मेरे तुम ही स्वामी हो, तुम ही रक्षक हो, तुम ही मेरी गति हो, इसलिए तुम ही मुझे शरण देने वाले हो। तुम्हारे समान शरणदाता मैं और कहां पा सकता हूं? मेरे समान, आपके समान मेरे लिए जो शरणदाता है वो मुझे और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। मैं उनको और कहां पा सकता हूं? इसलिए सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा बिन को मोह दुख बिसरावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा के बिन मेरे दुखों को कौन दूर सकता है? मेरे दुखों को कोई दूर करने वाला नहीं है। इसलिए आप ही मेरे सब कुछ हैं,
आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे जो दुख सुख के साथी हैं, इसलिए आप ही मेरे दुखों को दूर कर सकते हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। ठीक, ये आपका व्याख्या हो गई। इसके पश्चात में आता है आपका क्या, विशेष। नंबर 1, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग है। नंबर 2, सूरदास जी माया की प्रबलता को सूरदास के समान कबीर ने भी स्वीकार किया है। और नंबर 3, गाने योग्य पद एवं साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, विशेष हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला पद कि हरि तेरो भजन कियो नहीं जाय, कह करो तेरी प्रबल माया देत भन भरमाय, जवय आवय साधु संगति कछुक मन ठहराय, ज्यो गयंद अनहाय सरिता बहुर बहो वह सुभाय, वेश धरि धरि हर्यो परधन साधु साधु कहाय, जैसे नटवा लोभ कारण करत स्वांग बनाए, करो जतन न भजो तुमको कछुक मन उपजाए, सूर प्रभु की सबल माया देति मोहि भुलाए। देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, संकेत में क्या लिखेंगे कि हरि तेरो भजन, हरि तेरो भजन, इसके बाद में डाट डाट करके क्या लिखेंगे, देति मोहि भुलाए, देति मोहि भुलाए। ये आपका क्या हो गया, संदर्भ एवं प्रसंग। अब देखिए संदर्भ एवं प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्तिकाल के कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर सार से अवतरित है। और इस पद में सूरदास जी ने भगवान के भजन में असमर्थता व्यक्त की है कि मैं, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं आपकी का भजन नहीं कर सकता हूं, मतलब असमर्थता जाहिर करते हैं। कैसे, अब देखिए इसके पश्चात फिर आगे आपकी क्या व्याख्या। देखिए व्याख्या में कि हरि तेरो भजन कियो नहीं जाए, सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझसे तुम्हारा भजन नहीं हो पा रहा है। क्यों, कह करो तेरी प्रबल माया देति मन भरमाए, मैं क्या करूं, तुम्हारी माया इतनी अत्यधिक प्रबल है कि वह मेरे मन को भ्रम में डाल देती है। माया देत मन भरमाए, मेरे मन को भ्रम में डाल देती है, इसलिए मैं आपका भजन नहीं कर सकता हूं। जब आवे साधु संगत कछुक मन ठहराए, जब भी मैं भजन करने को बैठता हूं तो भी मेरा मन भ्रम में पड़ जाता है। ज्यों गयंद अनहाई सरिता बहुर वह सुभाय, जब मैं संतों की संगति करता हूं तब मेरा मन, चंचल मन अस्थिर हो जाता है, सुस्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। किंतु जिस प्रकार से ज्यों गयंद अनहाई सरिता, जिस प्रकार से नदी में स्नान करने के बाद में हाथी शुद्ध हो जाता है और फिर कुछ देर बाद उसके शरीर में
धूल लपेट लेता है, इसके शरीर में धूल लग जाती है यानी गंदला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा मन साधु संगति में शांत होने के पश्चात में फिर चंचल हो जाता है। वेश धकधरी हरेव पर धन साधु साधु कहाए। मैंने अनेक प्रकार के वेश धारण करके दूसरों के धन को बार बार छीना है, दूसरे के धन का हरण किया है, और इतने पर भी लोगों से मैंने अपनी प्रशंसा कराई है, इतने पर भी मैंने अपनी प्रशंसा कराई है। जैसे नटवा लोभ कारण करत स्वांग बनाए। जिस प्रकार से नट धन प्राप्ति के लोभ के कारण अनेक प्रकार के स्वांग करता है, अनेक प्रकार के बनावटी वेश धारण करता है, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा भजन करने के लिए अनेक प्रयत्न करता हूँ, अनेक प्रकार से प्रयास करता हूँ। करो जतन न भजो तुमको कछुक मन भरमाए। पर तुम्हारा भजन हमसे हो नहीं पाता, मेरे मन में कुछ न कुछ भजन विरोधी भाव पैदा ही हो जाता है। करो जतन न भजो तुमको कछुक मन उपजाए। मेरे मन में जब मैं तुम्हारा भजन करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे मन में कुछ न कुछ भजन विरोधी जो भाव मेरे अंदर पैदा ही हो जाते हैं। इस प्रकार सूरदास की सबल माया देत मोहि भुलाए। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि भगवान की माया बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रबल है, और वह मुझे बार बार भुला देती है, मैं भजन करना भूल जाता हूं। जो भगवान की जो माया है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रबल है, इसलिए मुझे वो बार बार भुला देती है और मैं भजन करना भूल जाता हूं। ठीक, ये आपका क्या हो गई व्याख्या। अब इसमें देखिए विशेष में क्या आएगा। नंबर 1 अनुप्रास और उदाहरण अलंकार। ठीक। नंबर 2 गाने योग्य, गाए जाने योग्य पद एवं साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, ये आपका विशेष हो गया। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम इसी के आगे अनवरत इसी कड़ी में हम लोग सूर सागर सार की जो व्याख्या है, जो पद हैं, उनको आगे फिर पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग गुरु की जो महिमा है उसका बखान करेंगे, गुरु महिमा के जो पद हैं उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।